हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एंकल लक्ष्मी। देखो, आज का वीडियो आपको पता चल ही गया कि हम हाउ टू रीड द बुक, इस टॉपिक पे हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो ये जो टॉपिक है, बुक तो देखो रीड आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, लेकिन इसे याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद कैसे रखें ये मैं बताती हूँ, और क्यों याद रखना चाहिए इसका रीजंस भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप बुक रीड किस लिए करते हैं। देखो, बुक रीड दो तरीके से किया जाता है। कोई एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, जैसे यूपीएससी, नीट, एसएससी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो इसलिए। और एक होता है अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बुक रीड करते हैं। तो आप मुझे पहले वो बताओ कि आप किस लिए रीड करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, फिर मैं दोनों का बताती हूँ, ठीक है। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बुक रीड कर रहे हो तो आपको रेगुलर रीड करनी पड़ेगी, आपको रिवाइज भी करनी पड़ेगी। प्लस जब भी रीड करोगे, फर्स्ट रीड आप जब करोगे तो साथ में पेंसिल अंडरलाइन करना मत भूलना। जो भी इंपॉर्टेंट की आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, उसे आप अंडरलाइन करें। और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो सभी सारे पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है रिवाइज में। आप वही चीज़ें करो जो आप अंडरलाइन किए हो, जो जरूरी है। ये हो गया कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और दूसरा बात करते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए कर रहे हो तो रेगुलर आप भी करो, क्योंकि अगर आप एक दिन दो दिन करोगे तो ठीक है, अगर रेगुलर करते तो आपकी आदत हो जाएगी, आपकी नॉलेज डेवलप होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो। आप उसको याद कैसे रखें, उसको याद इस तरीके से रखें, आप जो भी चीज़ें रीड किए हो आप उसको रीड करने के बाद उस पैराग्राफ से आप खुद अपने मन में क्वेश्चंस लाओ, क्वेश्चंस बनाओ और उसके जवाब भी खुद दो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपने क्या रीड किया है और आपको कितना याद है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक पढ़ रहे हो तो देखो, आप भी खुद का टेस्ट लेते रहो। देखो, वीक में एक बार आप टेस्ट लो, आपने क्या पढ़ा है, क्या वो आपको याद है। और अगर इसी देखो, आप टेस्ट लोगे ना, जो पीछे पढ़ा है उससे आपको पता चलेगा कि कितना मुझे याद है, कितना आपने याद रखा है। अगर आपको याद है तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी और आगे बहुत अच्छे तरीके से रीड कर पाओगे। तो ये तो बात हुई बुक रीड करने से। अब मैं ये बताती हूँ कि इससे बेनिफिट्स क्या है। देखो, बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप रेगुलर बुक रीड करते हो तो आपके अंदर पेशेंस आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी आपकी। और सेकेंड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो रीड कर रहे हो आप स्टैंडर्ड लेवल पे करो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीड कर रहे हो तो बुक भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें आपको ऑल मटेरियल मिले। क्योंकि देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड वगैरह से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पटक दिया जाएगा। तो आप ऐसी बुक लो जिसमें आपको ऑल मटेरियल्स मिले, जहाँ पे थोड़ी भी पॉइंट्स मिस ना हो, सब एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस सब मेंशन हो, ऐसी बुक लो। कोशिश करो कि अगर आप 1 घंटे में 5-10 पेज पढ़ रहे हो तो अगले दिन 1 घंटे में आप 15 पेज पढ़ ले। ऐसे डे बाय डे ना अपनी एबिलिटी बढ़ाओ पढ़ने की। क्योंकि देखो, अगर स्पीड वही रहेगी पढ़ने का, टाइम वही रहेगा, स्पीड वही रहेगी, तो आप सबसे आगे कैसे जाओगे। तो कोशिश करना कि आज मैं अगर 10 पेज पढ़ाऊँ तो कल 12 पेज पढ़ूँ, परसों 15 पेज पढ़ लूँ। और फिर ऐसे एक दिन वक्त आएगा, एक दिन आप 1 घंटे में 20 पेज पढ़ लो।